दोस्तों नमस्कार। आज मैं अपने इस ब्लॉग की शुरुआत गांव की प्राथमिक पाठशाला से कर रहा हूं। ये प्राथमिक पाठशाला उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िला में एक छोटे से खूबसूरत गांव में है, लेकिन इस गांव में पलायन की वजह से 2-4 ही बच्चे यहाँ हैं प्राइमरी सेक्शन में। बाकी आप देखिए कितना खूबसूरत है। एक देवदार का वृक्ष देखिए, इसके सामने कितना अच्छा बढ़िया देवदार का वृक्ष दिख रहा है, आपको दिख रहा है। देखिए ये सोलर लाइट है और ये रोड है जो लिंक रोड है। ये लिंक रोड तो नहीं कहेंगे इसको, अब ये है तो ये स्टेट हाईवे बनने को जा रही है, लेकिन पलायन की वजह से इस रोड में चलने वाले भी कोई नहीं है। अब देखिए पूरा रोड वीरान है, इक्की दुक्की गाड़ियाँ आती हैं यहाँ। और क्योंकि पलायन की मार यहाँ सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के गाँव में पड़ी है। अब देखिए चारों तरफ कितनी खुशहाली है, कितनी हरियाली है। अब यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए आप, ये बेंच हैं लेकिन इन बेंचों पर बैठने वाला कोई नहीं है। ये गांव का गेट है, यहाँ से जिसे द्वार कहते हैं, और इधर को ये सड़क चली गई। ये सड़क आगे चली जाएगी जो कि मेन हाईवे में मिल जाएगी, और यहाँ से मैं अब गांव में प्रवेश कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत गांव है, पर इसके बावजूद यहाँ रहने को तैयार नहीं है। अब आप कहेंगे तैयार यहाँ क्यों नहीं है कोई रहने के लिए इतने खूबसूरत गांव में, इतने खूबसूरत उत्तराखंड? अरे भाई, यहाँ रोजगार का साधन नहीं है, अभाव है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, हॉस्पिटल हैं पर स्टाफ नहीं है। आप कहेंगे स्टाफ क्यों नहीं है? स्टाफ इसलिए नहीं है क्योंकि आबादी नहीं है। आबादी पे ही तो चिकित्सीय स्टाफ, मेडिकल स्टाफ आता है। लेकिन आपने देखा होगा कि इतनी खूबसूरती के बावजूद भी यहाँ ये लगभग ये गांव सारे मानवहीन हो चुके हैं। यहाँ पर वही लोग रहते हैं जो थोड़ा सा रोज़गार करते हैं। यानी अब ये किसी समय में ये जितनी आप खेती देख रहे हैं ये सारी आबाद हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में, आज के समय में सारा ही ये बंजर है, सब में जंगल हो चुका है, आप देख रहे हैं। और ये गांव का रास्ता है, इस पगडंडी में मैं चल रहा हूँ। इसके ऊपर भी खेत है सारे, लेकिन सारे बंजर हैं। अब बंजर इसलिए है कि करने वाला कोई नहीं है, सभी पढ़ लिख के बाहर चले गए हैं। सबको अच्छी जीवन शैली चाहिए, सबको अच्छे साधन चाहिए। जब सबको अच्छे साधन चाहिए तो गांव में कौन रहेगा दोस्तों? ये तो आपने देख ही लिया होगा। और यहाँ पूरे गांव की स्थिति यही हाल है। अभी आप देख रहे होंगे, अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा था, अब सिर्फ 2 महिलाएं नज़र आ रही है सामने। ये बेचारी भी ऐसे है कि ये गांव में रहती हैं। अच्छा, आप लोग गांव में ही रहते हैं ना? हम प्रदेश अच्छा, प्रदेश में रहते हो? प्रदेश में रहते हो। और अच्छा, खड़े ही देखो अब किस तरह का जवाब दे रहे हो। वो बात भी सही है यार, अब जब कोई है ही नहीं तो वो भी क्या करें बेचारी हैं। लेकिन ये सब मिलनसार लोग हैं, हंसमुख लोग हैं और अच्छे लोग हैं। और तो दोस्तों आप देख रहे हैं इतनी खूबसूरती के बावजूद भी 2-3 महिलाएं आपको जाती हुई दिखी होंगी। भाई इतनी महिलाएं हैं यहाँ, और ये भी सीनियर सिटीजन है, यानी जवान कोई नहीं है, सब बूढ़े हैं। अब देखो कितना खूबसूरत गांव है, क्या इलाका है। देखिए सामने ये हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन अभी धुंध की वजह से तो दिखाई नहीं दे रहा है। इस गांव से हिमालय, पूरा हिमालय दिखाई देता है। ये गांव ऊंचाई में स्थित है, लगभग 1800 स्क्वायर मीटर है समुद्र से, 18,000 ऐसी समथिंग है। तो दोस्तों ये हाल है यहाँ गांव के। अब रास्तों में भी ये सब साफ़ सफाई वाले करने वाले, जब गांव में कोई रहेगा ही नहीं तो रास्तों की भी साफ़ सफाई कहाँ से होगी। अब इस समय के हिसाब से सब बदलते चले आता है। जो कभी जहाँ शमशान होते थे वहाँ आज शहर बस गए हैं, और जहाँ राजमहल हुआ करते थे, मनुष्य की आबादी होती थी,
वो बंजर और शमशान बन गए, क्योंकि रहने वाला कोई नहीं है। अब जब पलायन होता है जवानों का तो शादी ब्याह भी वहीं होती है। इन गांव में आज के समय में शादी ब्याह भी नहीं होती है। कारण क्या है कि जब कोई रहेगा ही नहीं तो शादी ब्याह कहाँ से होगी, ये आप देखेंगे। तो यही हाल कमोवेश पूरे उत्तराखंड का है। ये ब्लॉग काफ़ी लंबा बनेगा आज, क्योंकि अभी मैं यही गांव के मंदिर तक ही पहुंचा हूं। ये गांव का भव्य मंदिर है, लेकिन यहाँ पूजा पाठ करने वाला ही कोई नहीं है। कारण क्या है कि गांव पलायन हो चुका है, गांव में है नहीं कोई। हाँ, 2-4 साल में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ पूजा होती है 1 दिन की। उसके बाद पूजा करने के बाद सब अपने अपने शहरों को चले जाते हैं। ये स्थिति दोस्तों, ये स्थिति बनी हुई है उत्तराखंड के गाँव की। और सरकार भी क्या करे। सरकार का इतना है कि उन्होंने रोज़गार की व्यवस्था नहीं करी। 2000 में राज्य बना, इस ओर उनका ध्यान नहीं गया। ये लोग सब अपनी आपस में ही खींचातान में मस्त रहे, जिसका प्रभाव ये क्षेत्र में पड़ा, उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ा, पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ा। और जहाँ पलायन की दर पहले 60-70% थी, वहाँ 7% हो गया। मकान अभी आपको दिखाऊंगा। मकान लगभग सारे यहाँ वीरान पड़े हुए हैं। देखिए खूबसूरती, देखिए आप, ये देखिए यहाँ से खूबसूरती, ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है। ये देखिए देवदार के वृक्ष कितने शान से खड़ा है दोस्तों। ये किसी ने यहाँ पर हल्दी लगा रखी है दोस्तों। ये हल्दी है, थोड़ी सी कोई रहता होगा कोई। ये भी जो यहाँ है, ये भी सीनियर सिटीजन है, इसने लगा रखी थोड़ी बहुत। बाकी सब बंजर देखो, अभी सारा बंजर है। इधर सारा बंजर है। सारे खेत कभी लहलाते हुआ करते थे, क्योंकि उत्तराखंड में हर तरह की वनस्पति, हर तरह का अनाज यहाँ पैदा हो जाता है। अभी से ये देखिए पुरानी शैली का पत्थरों का मकान बना हुआ है, लेकिन इसमें भी रहने वाला कोई नहीं है दोस्तों। अब देखिए क्या स्थिति है आज गाँव की, ये स्थिति है। अगर हैं 2-4 लोग तो सारे सीनियर सिटीजन हैं। सीनियर सिटीजन के अलावा यहाँ कोई है ही नहीं दोस्तों। देखिए ये घास के ये सूखी घास के लिए है, ये पशुओं के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कई वर्षों से भी बंधे पड़े हैं, घास सड़ गई है। पशु है ही नहीं। जब लोग नहीं रहेंगे, करने वाले नहीं रहेंगे, तो कहाँ से पशु पाले जाएंगे। पशु तो जवान ही पालेगा। तो ये देखिए अभी केले का वृक्ष है, इधर भी ये हरियाली है, सब हरियाली, सब में घास हो गई, ये सब जंगल हो गए हैं। ये यहाँ पर कोई रहते हैं। ये खेत भी जो है, ये भी हम ही लोगों के खेत हैं। ये कुछ एक परिवार रहता है, उसने थोड़ा सा पीछे कर रखा है। इधर देखिए ये सब बंद है टोटल। तो ये स्थिति है गांव की। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैं ऐसे भी इसी तरह की गांव की वीडियो बनाता हूं दोस्तों, और उत्तराखंड के विशेषकर गांव को एक्सप्लोर करता हूं और आपको दिखाते रहता हूं कुछ ना कुछ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल हो गई है। मैं जो आपको दिखा रहा था आपको पसंद आया। और ये गांव की हालत है। ये केले के वृक्ष खड़े हैं, ये मकान में बंद हैं। तो ये एक परिवार द्वारा ये मिर्च लगाई गई है। बाकी गांव की स्थिति आप जानते ही हैं। पूरे सारे गांव की स्थिति यही है, कहीं कोई नहीं है, सब बुजुर्ग लोग हैं, सब 60 साल से ऊपर के हैं। कोई 65 साल का है, कोई 70 साल का है। इसी तरह से लोग यहाँ रह रहे हैं। और दोस्तों आप देख रहे हैं ये सारे मकान बन रहे हैं, पुराने टाइम के मकान हैं। और ये खेत भी अपना ही है, ये भी किसी के द्वारा कोई बच्चा कर रहा है इसमें
मिर्च लगाई है उसने बीच में, और बाकी सारा देख रहे हैं आप सब बंद है। पुराने चले के मकान है, 200-250 वर्ष पुराने मकान है, सबकी दशा एक जैसी है। और यह हाल है दोस्तों, आप देख रहे हैं रहने के लिए कोई नहीं है। जवान लोग सब यहाँ से चले गए हैं। जवान लोग क्या खाते हैं। राम राम भाई जी। राम राम। तो ये हाल है, आप देख रहे हैं। अभी वीडियो का समापन यहीं पर कर देता हूँ दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई मेरी, क्योंकि मैं मेहनत बहुत करता हूँ, तो इसको लाइक करना और अपने कमेंट्स देना, अपनी राय ज़रूर देना, और सब्सक्राइब तो दोस्तों ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मैं समझता हूँ कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है, सही जा रही है। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलूँगा।